अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं। तो जो हमारे पास हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस वेट्स और मेयर के ऊपर 1960 में, उसके अंदर सारे क्वांटिटीज़ की यूनिट्स जो उनसे थे ना, वो डिसाइड कर लिए गए थे कि इनके कौन से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे। कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास रह गई थी जिनके उन्होंने यूनिट्स डिसाइड नहीं किए थे। बेसिकली वो दोनों ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ थी, तो जिनको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरी होती है हमारे पास सॉलिड एंगल। इन दोनों क्वांटिटीज़ के हमने यूनिट्स डिसाइड नहीं किए थे। तो इसका प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन। ये बेसिकली डिसाइड नहीं किए गए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये असल में होते क्या हैं और इनको क्यों डिसाइड नहीं किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल होता क्या है? प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो टू डायमेंशनल क्वांटिटीज के दरमियान में होता है। जैसे इनके दरमियान में अगर कोई एंगल है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट करते हैं ये एक्स है, ये वाई है, इनके दरमियान जो भी एंगल थीटा अगर बन रहा है तो ये बनेगा प्लेन एंगल। जिस तरह ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में सिर्फ दो ही एक्सिस हैं, एक इस साइड पे इसकी लेंथ होगी और इस साइड पे इसकी हाइट होगी। तो इसके सिर्फ दो ही पैरामीटर्स बनते हैं, एक्स और वाई। तो इसको हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल। इन दोनों के दरमियान में जो भी एंगल बनेगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग प्लेन एंगल। और अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो दूसरी हमारे पास जो बनती है वो दूसरी जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास होता है थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल इज एक्स, सेकेंड डायमेंशनल इज वाई। सो हमारे पास एक और डायमेंशन भी आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जी डायमेंशन। तो इनके दरमियान जो भी एंगल बनेगा ना, जो भी एंगल, ये वाला जो भी एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरेडियन। ये प्लेन एंगल नहीं होता, ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। और बेसिकली ये दोनों जो भी क्वांटिटीज है ना, ये दोनों ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है हमारे पास। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं प्लेन एंगल की। इसका यूनिट होता है रेडियन। तो जो हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम बात करेंगे रेडियन के बारे में कि रेडियन क्या होता है। अब सपोज करें आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस मैंने डिसाइड किया कि आर है। इसका रेडियस आर है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ। यहाँ पे एक और सर्कल है, यहाँ पे इसका एक और रेडियस है आर। अब ये रेडियन एक ऐसा एंगल होता है, एक ऐसा मतलब प्लेन एंगल होता है जो दो रेडियस के दरमियान में बनता है। कब बनता है? जब वो सर्कमफ्रेंस को, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना, इसको ऐसे टच करे कि सर्कमफ्रेंस की जो सी लेंथ है ना, वो भी रेडियस के बराबर हो। सो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू रेडियस। तो फिर इनके दरमियान में जो सा एंगल बनेगा वो रेडियन होगा। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस की लेंथ ये है, इसकी अगर लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए ना, ये इसकी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए तो जिनके दरमियान जो सा एंगल बनेगा वो रेडियन होगा। अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन के बारे में। तो ये स्टीरेडियन जैसे कि हमने बताया था, ये थ्री डायमेंशनल होता है। ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। तो जब ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है तो फिर जाहिर सी बात आई, वहां पे हमने सर्कल की बात की थी, तो यहाँ पे हम एक स्फीयर की बात कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास गुब्बारा होता है वो स्फीयर होता है तकरीबन उसकी शेप। जिस तरह हमारे पास आप कोई बॉल ले लें, बॉल भी स्फीयर की शक्ल की होती है, वो सर्कुलर तो होती है लेकिन वो थ्री डायमेंशनल में क्योंकि होती है इसलिए वो स्फीयर बन जाती है। अब जाहिर सी बात है, स्फीयर का भी एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं हम ओ। तो अगर स्फीयर के सेंटर से लेके यहां तक उसकी सरफेस तक, ये मिसाल के तौर पे उसकी सरफेस है स्फीयर की, ये इसका रेडियस है आर इतना, और यहां पे हम लोग एक और रेडियस ले लेते हैं, ये आर है इतना। दोनों रेडियस के दरमियान में
जितना एरिया आता है ना स्फीयर की सरफेस, ये स्फीयर की सरफेस है ना ये वाली, दोनों रेडियस के दरमियान में स्फीयर की सरफेस जितना अगर एरिया आ जाए और उस एरिया की वो एरिया कितना हो, वो एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो, तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है ना थीटा, वो उसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल विच इज अ 3-dimensional एंगल एक्चुअली, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास एक स्फीयर है। तो ये थे हमारे पास स्टीरेडियन और रेडियन। तो लेकिन आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि ये जो है ना ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, और स्टीरेडियन का सिंबल को हम लोग जाहिर करते हैं एस और आर से, एस आर से, और रेडियन का जो सा सिंबल होता है उसको हम लोग आर ए डी से शो करते हैं। तो ये आपने याद रख लेना। और अगर आपने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो भी जाके देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।